चप्पल पड़ेगी आज। पापा को घर आने या फिर बेटा तो घर आज। चप्पल पेरेंटिंग टू जेंटल पेरेंटिंग। बच्चे मासूम होते हैं ऐसा लगता है। मुझे अपना बचपन याद है, हम सब कुछ थे मगर मासूम तो नहीं थे। और यदि मेरे पिताजी की वो लाठी हम पर ना पड़ी होती तो हम शायद आज यहाँ ना पहुँचे होते। आजकल के बच्चे के हैव देयर ओन नॉलेज, उनको वो हमें सिखा रहे हैं। डांट भी दे तो दिमाग में रखेंगे कि हाँ मुझे डांटा, मुझे ये वर्ड बोला, क्यों बोला। Hi guys, welcome to another episode. Today's episode is all about that every desi child can relate to. कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी लाइफ में देयर इज हाई चांसेस कि एक बार तो सुना होगा, चप्पल पड़ेगी आज, पापा को घर आने दे या फिर बेटा तो घर आज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे फ्रॉम दैट चप्पल पेरेंटिंग टू जेंटल पेरेंटिंग वी हैव लर्नड आवर वेज to have that knowledge for parenting. To have this conversation, I think I cannot ask a better panel sitting right next to me. They will definitely introduce from themselves. But kahin na kahin pe, I just wanted to chat about ki parenting, what it looks like when we were kids, and parenting, what it looks like when we are raising our kids. It's always different. But I think कहीं ना कहीं पे when we heard this like कि बेटा घर, और कहीं ना कहीं पे you have seen a chappal flying in the air that have a better aim than the normal cricketer or a professional cricketer, but this chappal can definitely have its aim where it's going. So everyone who can relate today from this desi parenting tips and tricks, or maybe there is no blaming, there is no judging, there is not any conversation that is going to be in a different way. Real conversation, real experience, and based on the real evidence. Let's start. Let's hear it out what this panel have to say. But before we start, I will ask every one of you to please introduce yourself. Tell us about yourself. Tell us about your family. And one word that comes in your mind when you hear desi parenting. Shall we start from you? Hello, my name is Balvinda. So I'm teaching students from last 10 years. पेरेंट्स बनते पेरेंट्स एक्सपीरियंस हैं और सीखते हैं बच्चों को बड़ा करते करते साथ में। तो देसी पेरेंटिंग की जब बात आती है तो मेन थिंग इज जैसे बोला गया कि चप्पल पेरेंटिंग, बिग स्ट्रिक्ट रूल्स जिनसे हम पले बड़े, बट आजकल आई विल से कि जेंटल पेरेंटिंग वो नीडेड है। तो चप्पल पेरेंटिंग मीन बिग स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। Yeah. तो भले चप्पल भी आती थी पर वो प्यार से आती तो जेंटलनेस तब भी थी, तो पर अब थोड़े से मायने चेंज हो गए बच्चों को बड़ा करने के। वाह जी वाह। हेलो एवरीवन, नाम है मेरा विशाल भारद्वाज। थैंक्स सनी, थैंक्स अ लॉट। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। Oh, thank you. Your sunny smile makes us smile as well. बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक आपने उठाया आज, पेरेंटिंग। तो मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में कुछ भी किसी भी चीज़ पे सवाल उठा सकते हैं, मगर पेरेंटिंग पे उठा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम सब जितने भी हम ये जो 1 अरब के आसपास जो जनसंख्या है ना, ये सब के सब कहीं ना कहीं अपनी पेरेंटिंग के ही प्रोडक्ट हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो मेरे पेरेंट्स ने जैसे मुझे पाला, अच्छा बुरा, उस सब का एक मिश्रण जिसने मुझे आज बनाया है। और हम सब बड़े होते हुए ऑल ऑफ अस वी रियलाइज के हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की छवि हैं। बिल्कुल, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं इसकी हम कितनी लेयर्स तक पहुंच पाते हैं और कितना इसको जान पाते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू विशाल। हाय, आई एम सोनल एंड मेरे 2 बड़े बच्चे हैं। तो पेरेंटिंग हाँ मैंने बहुत अच्छे से की है उनकी, आई फील सो मुझे। और अभी मुझे अब उन लोग बड़े हो चुके हैं तो मैंने वापस उन चीज़ों को रिवाइव करने के लिए आई स्टार्टेड अ कोर्स एजुकेशन सपोर्ट, एंड देन अब वापस मैं पढ़ाई करा रही हूँ बच्चों को। तो एंड मुझे लगता है कि मज़ा आता है बच्चों के संग। उनको ज़रूरी नहीं कि हम लोग चप्पल पेरेंटिंग बोले या जेंटल पेरेंटिंग, इट्स जस्ट आप उनके संग कैसे कनेक्ट करते हो। सो बच्चे वैसे भी बहुत ही बोलते हैं ना नाजुक दिल और बहुत ही मासूम होते हैं। तो
मुझे लगता है कि जस्ट पेरेंटिंग इज फाइन. आई Yeah. डोंट से कि मैं चप्पल पेरेंटिंग करूंगी या जेंटल, बट जस्ट नॉर्मल उनको जो सिखा सकते Good सिखा सकते हैं. parenting. Yeah. जो भी कर सके. इस पे एक बात बोल सकता हूँ मैं जी. कि बच्चे मासूम होते हैं ऐसा लगता है. मुझे अपना बचपन याद है, हम सब कुछ थे मगर मासूम तो नहीं मासूम नहीं थे. और यदि मेरे पिताजी की वो लाठी हम पर ना पड़ी होती अरे तो हम शायद आज यहाँ ना पहुंचे होते. चलो मैं लाठियों से तो नहीं पहले. I think that the girl child have their own aura, right? They have their own Yeah. charm. Hmm. कहीं ना कहीं पे लड़के हैं जो ज्यादा पिटे हैं, तो चप्पल पेरेंटिंग इज मोस्टली ऑन द बॉयज, आई गेस. बिल्कुल सही, क्योंकि माँ की जो चप्पल आती थी वो जो फ्लाइंग मिसाइल की तरह, Yeah. उससे बचते बचते ही हमने बाद में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. यू नो, बॉल से डक कर रहे हैं. चैरिटी बिगिंस एट होम. No, that's good. Really good to know each of you, and thank you so much for making it up and just coming here and attending this session. I think we definitely going to have a lot of good conversation. I'm sure. But I think to start with, कहीं ना कहीं पे I have this concern always ना कि कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि like it's a question in my mind कि as a parent are we like grown up as stronger because of them, या फिर कहीं ना कहीं पे we as a parent raising extremely emotional or healthier child. What do you think? What's your concern about it? Are we stronger, or the today's kid that we are raising, they are like healthier emotionally than us? Today's kids healthier emotionally. ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं उनको जज नहीं करना चाहता, मगर ऐसा भी लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस जैसे हमारे रहे, जी. जिसमें स्ट्रगल एक्चुअली ज़्यादा थी, और उस स्ट्रगल से गुजरते गुजरते आई थिंक कहीं ना कहीं इमोशनली हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहे. ज्यादा स्ट्रॉन्ग. मुझे ऐसा लगता है. स्पेशली हम लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस कंपेरेटिवली बहुत कम थी. राइट. डिस्ट्रैक्शंस इज, मुझे लगता है जितना भी इमोशनली अगर कोई कहीं ना कहीं अनहेल्दी फील कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. एज लॉन्ग एज वी कैन फोकस ऑन वन थिंग, हमारा मोस्ट ऑफ द एंजाइटी विल ऑटोमेटिकली बी लॉस्ट. जी. मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं है, राइट? तो द सराउंडिंग्स, द एनवायरनमेंट इन आवर टाइम्स, उसने हम लोगों को ज़रूर इमोशनली ज़्यादा बेटर बनाया, स्ट्रॉन्गर बनाया. और मुझे लगता है इसीलिए शायद हम लोगों के केसेस में, इफ़ यू सी, देयर आर बिग अचीवर्स. आप सचिन तेंदुलकर की बात करो, आप शाहरुख खान की बात करो, देयर आर, ऐसा नहीं है कि हर जनरेशन में अचीवर्स नहीं होंगे, उनकी जनरेशन में भी होंगे अचीवर्स. बट इफ यू सी दी स्ट्रगलिंग डेज वेयर इन दीज पीपल हैव इमर्ज्ड, which is really a rags to riches stories, that kind of growth curve जो आप हमारी जनरेशन में देखेंगे, वो मुझे डाउट है कि अगली जनरेशन में आएगा. इसमें उनका कोई कसूर नहीं है. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, नॉट एट ऑल. बट यस, हमारे सर्कमस्टांसेस कंपेरेटिवली बहुत बहुत डिफरेंट थे, जिसने बहुत स्ट्रगल दिया था. और इसलिए उसमें से जो निकल के आए, वो जो हीरे जो तरसे हैं, we are stronger. Sorry kids, not against you. As you mentioned कि resources नहीं था, definitely, क्योंकि हम लोग के पास वो एक्सेस ही नहीं था कोई भी सोशल मीडिया और ये सब चीज़ से, एंड जिससे हमें नॉलेज भी उतनी नहीं मिलती थी कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बिकॉज हमें जो सिखा रहे थे हमारे ही पेरेंट्स सिखा रहे थे. सो वी वर टेकिंग देम एज अ टीचर. बट आजकल के बच्चे दे हैव देयर ओन नॉलेज, उनको वो हमें सिखा रहे हैं कि तो डेफिनेटली उनका माइंड हमसे ज्यादा देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर हो चुका है. थोड़ा स्मार्ट भी है. गूगल करते हैं, चैट जीपीटी, तो वेज निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं. हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं थे. तो हम अपने आप को, हमारे पेरेंट्स ने हमको इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि हम वर्ल्ड के संग कर सकते हैं फेस. पर हमारे बच्चे शायद दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड प्रॉपरली. लाइक उन लोग को अगर आप एक चीज गलत बोल दो तो वो आपसे आपको सिखा सकते हैं कि आप गलत हो. आप गलत हो. Even the pronunciation. Yes. You said some word because you have your own accent. लेकिन parenting जो यहाँ पे हो रही है, it's a mixture of like obviously it's a next generation. Yes. But it's a mixture of the Western community as well. ये बच्चे बाहर स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, they're confused at somewhere as well. क्योंकि बाहर कुछ और सीख के आते हैं. Indian family is like at home is a different parenting.
तो दे आर कंफ्यूज एज वेल कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग और व्हाट एग्जैक्टली यू मीन, बट जो तुमने बोला है वो गलत है, आई कैन प्रूव इट, राइट? कल्चरल Yeah, डिफरेंसेस है, हाँ, स्कूल में कोई और कल्चर है, घर पे कोई और कुछ और कल्चर है ना। कल्चर के हाँ। साथ साथ लाइक सोशली आप किस तरह से लोगों से मिलना चाहते हो वो भी उन्हीं की चॉइस है। आप उनको, पहले हमारे पेरेंट्स लेके चलते थे कि शादी में जाना है, जी, आपके पास चॉइस नहीं है। या आजकल के बच्चों के पास चॉइस है कि हमें नहीं जाना नहीं है, जाना सो यू कांट डू एनीथिंग। कि तो उनकी अब उन लोग का एक नया सर्कल ऐसा है कि हम जी। हमारे में बहुत खुश है। जी, आई थिंक समवेयर लाइक यू नो बिहाइंड लाइक एक जॉइंट फैमिली वाला जो माहौल जिसमें हम पले बड़े हैं, सब कजिन्स वजन घर पे होते थे, कोई कमरे में नहीं बैठता था। सोशल लाइफ थी ज्यादा। आजकल के 5-5 साल के बच्चे रूम लॉक करके अंदर बैठना चाहते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, you know, this is all we have seen, but we have to be gentle about it, right? प्राइवेसी चाहिए उनको, है ना। Yes. तो हमें जैसे आपने culture ठीक बोला, देखते हैं ठीक वैसे। बोला। जेंटल इसीलिए शायद ज्यादा चाहिए क्योंकि शायद उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। Gee, that's good. I think I have found my answer where. Yeah, I think I was confused with this one because I think kahin na kahin pe we are missing out that maybe they are not having that childhood. Have you guys ever think of कि जो childhood हमने जिया है, जैसे मतलब सड़कों गलियों में खेलना, नॉट सड़कों पे पर गलियों में खेलना, सब बच्चों के साथ मिक्स अप होके रहना, सब कुछ करना, गर्मियों जैसे की छुट्टियों में कजिन्स का वेट करना, Yes, कि हम cousins साथ का में wait बैठेंगे, करना। एक साथ पूरे बेड लगा के सोएंगे। I mean, कहीं पे भी देखें, आप यहाँ देखें या फिर आप इंडिया में देखें, do you see this culture still? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। Right. देखिए, ऑब्वियसली हमारा टाइम बहुत ही अलग था, जी, जहाँ वाकई हमारे पास वो घर में बैठने के कुछ रीजंस नहीं थे, जी, है ना। घर से बाहर निकलने के, बाहर लोगों से मिलने के, दोस्तों से मिलने के, कज़न से मिलने के, एज यू सेड, वो रीजंस हमारे पास ज़्यादा थे, yeah, है ना। मगर वक्त बहुत बदल गया। अभी मैं अपने बेटे से अभी परसों ही बात कर रहा था, इज़ 18, तो मैं उसे बता रहा था कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो नॉन स्टॉप 12 घंटे क्रिकेट खेलना, आई मीन आई क्रेजी, यू नो, कांट इवन थिंक ऑफ इट। yeah, तो सुबह 6 बजे से हमारा खेलना शुरू और शाम 6 बज जाते थे, और फिर घर जब आते थे तो वही मम्मी की मिसाइल रूपी चप्पल हमारी तरफ आती थी। बट डिड वी केयर, यू नो, नहीं। तो मगर अब जो बच्चे हैं, जो मेरा बेटा भी है, आई मीन ही लव्स टू प्ले आउट एंड ऑल, मगर इतने घंटे तक रहना नहीं, वो नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास बहुत सारे रीजंस हैं घर वापस आने के, अपने कंप्यूटर पे बैठ के कुछ गेम खेलने के, एक्टिविटीज है उनको, और टीवी देखना है, अपने कोजी, अपने एक एरिया Comfort के अंदर, level. यू नो, उसे रहना है। तो yeah, he has several reasons, and just like him, this entire generation has several reasons to be at home Yes. and not to be outside, unlike us. So, yeah. कैसा लगता है आपको बलविंदर? आपका बेटा भी 18 years old है, तो what 19 do you है। think? 19 years old. आई थिंक वो चीज़ें तो मिस करते हैं, जैसे हम लोग इकट्ठे कजन्स खेलते थे, गलियों में खेलते थे, वो चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं है। बट आई थिंक स्कूलों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और वो कहीं बेटर है जी, Oh yes. और कंस्ट्रक्टिव है, जैसे हम लोग खेलते थे उस वे से। तो हम लोग ज़्यादा सोशल थे, और ये सारी एक्टिविटीज़ उनको एजुकेशन में काम करती हैं, उनके डेवलपमेंट में काम करती है ना। तो बस मेन चीज़ वो है कि थोड़ा इमोशनली डिफरेंट वेज हो गए ना, हम लोग जैसे स्ट्रॉन्ग थे तो ये लोग थोड़ा जेंटल है। बहुत तो ही जॉइंट फैमिलीज में सबकी बहुत प्यारे सुननी हैं, पड़ती बहुत थी, प्यारे हैं, I love them, we तो love अभी them. वो चीज़ें I love है them. नहीं है। Yeah, ऐसे जैसे उनको बोलना हो ना तो ऐसे हंस हंस के बोलना पड़ता है। चाहे दिल में कर रहा हो तेरा तू उतार दूं। हमको डांटा भी प्यार से पड़ता है। Yeah. हमको ऐसे ही करना पड़ता है कि बेटा ये कोई और काम करेगा तुम्हारा, तब प्यार जाके से थप्पड़ मारने तो पड़ते डांट भी दे तो दिमाग में रखेंगे कि हाँ मुझे डांटा, मुझे ये वर्ड बोला, क्यों बोला। हाँ, हमें तो पब्लिकली भी डांट पड़ सकती Humiliation, I है, know, public humiliation. तो कि हम तो बोल भी नहीं सकते थे, हमको गुस्सा आ रहा है, और आज अकेले में भी जाके बोल दो कि तुमने तो ये किया, नहीं आपने किया। मुझे ऐसा कैसे बोला। Yeah. So what do you think? Like what sort of feeling they are developing? Is it a respect or it's a fear? See, there is no fear. आजकल की जनरेशन का fear नहीं है, I'm sorry. You're right, fear तो नहीं है, respect है, मुझे इसमें डाउट है। दे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पा गया सब कुछ। वो
सेम कल्चर डिफरेंस आ गया है यहाँ पे ना, जी 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 कल्चर तो जैसे दूसरे किड्स को देखेंगे वो देखो, चीज रहेगी। अगेन जैसे अब हमने जितनी मैंने बातें की हैं, हाँ। इसमें एक बात बार बार निकल के आई है कि इन लोगों के पास, जैसे भी आपने बोला कि बेटर फैसिलिटीज हैं खेलने की, आपने बोला उनके पास सारे सब कुछ है, तो द पॉइंट हियर इज that the kind of resources, the access to the resources these kids have, this next generation has, जी, is extraordinary, है ना? yeah, तो हम लोगों के पास क्या नहीं था? रिसोर्सेज नहीं थे। resources, तो वही एक मेन डिफरेंस है। जी, और मुझे लगता है उन्हीं रिसोर्सेज की अधिकता या उसकी कमी के कारण ही पेरेंटिंग भी अफेक्ट हुई है, और हमारा अपना कैरेक्टर, हमारी अपनी सराउंडिंग्स, हमारी अपनी ग्रोथ, सब कुछ उसी से अफेक्ट हुई है। जब सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी तब निकलती है जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है, क्या खेलेंगे? पत्थर उठा के फिट्टोग्राम खेलेंगे, राइट? दैट्स हाउ यू क्रिएट द थिंग्स, जी, है ना? बिल्कुल, तो आज के टाइम में उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, दे डोंट हैव टू क्रिएट डैम इट एनीथिंग, yes, दे हैव एवरीथिंग yeah. राइट देयर इन फ्रंट ऑफ देम। एक बड़ी अच्छी सेइंग मुझे याद आई है कि आई थिंक अंग्रेजों ने बोला था कि यदि किसी को आई थिंक दे यूज्ड इट इन चाइना, Uh-huh. जब ओपियम वॉर वगैरह शुरू हुआ था, गोइंग बिट इन हिस्ट्री, बट द फैक्ट रिमेन्स स्टिल द सेम कि यदि हमने किसी जनरेशन को बर्बाद करना है, जस्ट प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग। Oh wow, that's a heavy one. Yeah, that's Which is a fact. true. That's true also. You stop creating, Yeah. आपकी क्रिएटिविटी क्रिएटिव माइंड्स नहीं रहेंगे, वो कुछ माइंड नहीं Effort डेवलप ही नहीं नहीं होगा। होगा, ब्रेन वर्क ही नहीं आएगा करेगा, ही। एफर्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा फिर Yeah. तो। Yeah. Yes. कुछ Very- नहीं आएगा ही नहीं। Yeah, very और आप nice. देखना विद द एडवेंट ऑफ एआई नाउ, Mhm. नया नॉलेज का क्रिएशन इज ऑलरेडी गोइंग डाउनहिल, ओके? Yeah. बिकॉज़ एवरीवन इज सो डिपेंडेंट नाउ ऑन एआई। क्यों? अब बहुत नॉलेज, अब उससे पहले जितना नया नॉलेज क्रिएट हो रहा था, Hmm. अब नहीं हो रहा है। you will only see going downhill, only Yeah. downhill. अच्छा, एक चीज ना और मेरे दिमाग में आ रही थी अभी when we were talking. Remember we always had a impression of the society. जैसे हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ये कह के हमें सुलझाते थे कि लोग क्या कहेंगे, you know. Can we have this conversation now as well, like with our parents and with the kids as well? कि लोग शर्मा क्या जी। कहेंगे? Will they understand? Do शर्मा they जी even का बेटा care? ये कर रहा है, आई नो। कि आप उसके- क्या कहोगे? हाँ, अरे डेफिनेटली हम लोग को बहुत प्रेशर था कि उसके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, आप क्या कर रहे हो, ट्यूशन जाते हो, ये करते हो, बट स्टिल यू डोंट गेट सो मच ऑफ मार्क्स। Yes. बट आजकल के बच्चों को आप सीधा बोल सकते हैं, तो वो उनका सीधा होगा कि दिस इज मी, पर ये मेरा इतना ही, मैं जो कर सकता हूँ ये मेरी कैपेसिटी है, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। हाँ, but when it's been said to you, like when it's been told to you by parents, कितना इम्पैक्ट आपको फील होता था उस इस टाइम चीज तो लगता का? था कि यार डेफिनेटली यार, हम उस टाइम घबराहट होती थी कि अच्छा उसका इतना अच्छा है, वो कंपटीशन आता था। जी, एंड आजकल के बच्चों को कंपटीशन नहीं है। नहीं लगता है। मुझे लगता है कंपैरिजन करके इट्स अगेन वन काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, जी जो मुझे भी कभी नहीं अच्छी लगी थी। जी थैंकफुली मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं पढ़ाई में सही था, तो मेरे कारण औरों को जरूर मिली है लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई को मिलता था, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता था, ओके राइट? तो कंपैरिजन करके इस तरह से ह्यूमिलेट करना ना पहले अच्छा था, ना ही कभी भी अच्छा होगा। जी जी हैविंग सेड दैट, मैं जानता हूँ कि अभी भी कभी गुस्से में कभी मैं भी बोल जाता हूँ अपने बेटे को, वो देख वो तो ऐसे कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाता है, भाई तू क्यों नहीं जाता? बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई टोटली नो एंड आई टोटली एग्री विद इट, दैट्स नॉट करेक्ट। जी पढ़ाई में अच्छे थे तब तुमको पसंद नहीं, हम तो पढ़ाई में भी गए थे तो सोचो हमारे पे क्या बीतती आप होगी। पढ़ाई में अच्छे थे, बहुत अच्छे थे क्या? लाइक यू मैं भी बहुत अच्छी थी बना। आप भी बहुत अच्छे थे। नहीं भाई, हम तो नहीं थे, हम तो एवरेज थे। मैंने डांट बहुत अपने कम घर में खाई मैं है। सबसे अच्छी थी। नहीं, मैं पढ़ाई में ऐसा था कि मैं ब्रैग कर सकता हूँ मगर उसका कोई फायदा नहीं है ना? क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई से बहुत प्यार शुरू से, और मैंने देखा मेरे घर के अंदर ही, मेरे स्कूल, हम दोनों एक स्कूल में थे, बट वहाँ पर हमेशा उसको देखिए थे विशाल का भाई, और ये इसके ऐसे नंबर नहीं आए, एंड आई नेवर लाइक्ड इट। I felt it exactly as if it's on me, it's upon me, you know, तो वो नहीं अच्छा लगा कभी भी। तो that's how, तो चाहे मैंने सेकंड हैंड ये फीलिंग लिया है, मगर बहुत क्लोजली लिया है, और कोई भी इंसान हर चीज़ में तो अच्छा हो ही नहीं सकता, जी तो मैं भी बहुत चीज़ों में ख़राब था। सिर्फ वो मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था जहाँ पर सबसे टॉप प्रायोरिटी स्टडीज़ को दे दी गई थी, इस कारण जिन चीज़ों में अच्छा नहीं था उस कारण मुझे सुनने को नहीं मिला। अच्छा बट यही सेम विशाल किसी और माहौल में, किसी और एनवायरनमेंट में, किसी और देश में, कहीं और पल बढ़ रहा होता,
जहाँ पर पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया गया होता, तो आई एम श्योर मुझे एग्जैक्टली चैलेंजेस सेम वे में मुझे ह्यूमिलेशन मिलता, the comparison तो वो is- अच्छा हो ही नहीं सकता, जी, तो अच्छा नहीं हो जी, सकता। जी, जी। और मोर ओवर जब हम कंपैरिजन करते हैं, एज आई सेड, हम एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, उसमें हम टोटली ये चीज भूल रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि उसके बाकी कितने सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं जी। जो असल में उस इंसान के शाइन हो सकते हैं। हम्म, मगर चूंकि मैंने उस चीज को एक बेंचमार्क बना लिया है और उसको बेस पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं वो बेचारे खिल के आएंगे ही नहीं। जी। तो नहीं, Comparison. कंपैरिजन ना कभी अच्छा था ना कभी अच्छा हो सकता है। क्या कहना आपका बलविंदर जी? आई थिंक लोग क्या कहेंगे वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर घर का माहौल डिफरेंट है। जी, बच्चा एक डिफरेंट उसका ब्रेन है, हर की सेम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ नहीं होती, कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बाय चांस, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जजमेंट्स होती हैं कि बच्चे को जीपी के पास ले जाना और बोलना कि उसको स्पेशली मेंटल हेल्थ जी। की इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आई थिंक हमेशा जो हमारे देसी पेरेंट्स हैं वो बहुत घबराते हैं जी, कि दूसरे को पता ना लग जाए कि ये काउंसलिंग कर रहा है, ये इमोशनली थोड़ा वीक जी, है, उनको ना पता चले इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हाँ, ये बच्चे का ये ना पता चल जाए कि उसको एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ Right. इश्यूज है। Yeah. तो अगर अनट्रीटेड एंजाइटी रहती है तो वो डिप्रेशन बन सकती है। yeah, वो डिप्रेशन है तो बच्चा स्कूल छोड़ सकता है और वो सब्सटेंसेस यूज़ करना स्टार्ट कर सकता है। जी, तो ये छोटी छोटी बातें ना हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के सोचने पे हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं, जी, उनकी अच्छी हम परवरिश नहीं कर सकते। जी। तो आई थिंक इट्स गुड टॉपिक जो Very आपने well said. शुरू किया सानिया। This is a very good concern actually that's Very been well said. raised here कि हमें छिपाना नहीं चाहिए, because I have live examples in my own family and very close knit family where I have seen that the child is struggling with some sort of trauma, but it's always been hidden under the family कि हमने बाहर नहीं बताना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इनके बच्चे को क्या हो गया। So I think कहीं ना कहीं पे this is something that we need क्या होता to है little कि, step up there। तो सनिया बच्चा भी स्ट्रगल करता है, आई थिंक उसके साथ पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं। जी, जी, तो कम्युनिटी को कभी तो अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ की ना चेंज करना पड़ेगा। ये एक चेंज है जो मैं चाहती हूँ कि होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। जी, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते होते थे, वो सोचते थे कि नहीं वो थोड़ा अंदर ही रहता है, थोड़ा शाय है, थोड़ा बोलता नहीं है, थोड़ा सीधा है, तो डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करने से हिचकिचाते थे। पर अब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आई थिंक बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, तो हमसे बेटर सपोर्टिव कोई हो नहीं सकता, तो हमें वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उनके लिए ना। now it again comes with the resources। हमारे जब हम बच्चे थे तब रिसोर्सेज नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी। आजकल लाइक वी आर लकी एज अ पेरेंट, वी आर लकी एज अ ह्यूमन बीइंग कि इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है वेयर यू कैन सीक हेल्प। बट कहीं ना कहीं पे अपना माइंड सेट शिफ्ट करने की जरूरत है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कि इट्स गुड फॉर माई चाइल्ड। We will think about लोग क्या कहेंगे later. We need to focus what's ये आपने सनिया बहुत अच्छी चीज़ बोली, मुझे याद आया कि हमें ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टू एम्पावर आवर किड्स। जी, 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 वही मैं बोल रही थी कि इनफैक्ट हमारे बच्चे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि जब हम उनको बोलते हैं कि मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है या काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो दे एक्सेप्ट दैट थिंग कि हाँ ठीक है, वी आर रेडी फॉर इट। वो अफेंड नहीं होते। जैसे पहले के पेरेंट्स को अगर हम बोलते कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, छटा है कि डिप्रेशन क्या होती है वो, एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो हम Yeah. वी आर एज अ पेरेंट हम भी अंडरस्टैंड We करते हैं एंड बच्चे भी समझते हैं। See, it's more like a technology has been Yeah. developed, and with the resources available, it develop our minds as Mind, well. That absolutely. we do understand. We जैसे हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पे punishment की जगह पे now it's more like let's have a conversation. Fear की जगह पे कहीं ना कहीं पे it's a feeling. It's a feeling कि कैसा फील कर रहे हो। और कहीं ना कहीं पे ये बोला जाता था कि because I have told you to do this, now it's more like what do you think about it. It's shifting already,
बट थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि दैट शिफ्टिंग नीड्स अ लिटिल बिट मोर, यू नो, अवेयरनेस चाहिए ना बहुत स्लो चल रहा है, which is good too, like let's take it in a positive side that it's good that it's moving, but still we need to consider it like, you know, 100% focus on like what's new. I love it that you're doing the education about it. Oh yes. Yeah, Yeah, that's one learning learning, yeah, नहीं and होनी चाहिए। मुझे बच्चों के संग वैसे ही बहुत पसंद आता है, एंड थैंकफुली बच्चे मुझे पसंद करते हैं। दैट इज अच्छा, मेरे पास हर एक अच्छी बात। जनरेशन के जो बच्चे हैं वो मुझसे बहुत कंफर्टेबली बात भी करते हैं, that's सो दे good. शेयर थिंग्स विद मी, तो मुझे अच्छा लगता है इस चीज पे। एंड वही मैं बोल Yeah. रही थी कि हम पेरेंट्स आजकल के काफी फ्रेंड्स बन चुके हैं, रादर जी। बीइंग अ पेरेंट हम फ्रेंड्स बन चुके हैं जी। बच्चों के साथ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक जो आपने रेज करा है अभी तक, कम्युनिकेशन। आई थिंक दैट गैप वाज देयर व्हेन वी वर किड्स, Yeah. that Yes. we Oh yes. never have that confidence conversation with our parents, what we are feeling actually, you know, how we going through. I mean, this is the best thing that what do you think, Vishal? Like you have a teenager son and you have like one is like 13 or 18, Yeah, 14. right? The younger one is 14. Yes. Yeah, 14. How do you feel like, you know, having conversation with both of them? What level they are? पहला तो डिफरेंसेस के जब मैं अपने टीनेज के टाइम पे था, आई कुड नेवर टॉक टू माय डैड ऑब्वियसली, Yes. और ऐसा नहीं है कि वो रीचेबल नहीं थे, जी। मगर हम लोग कभी वो जो पर्सनालिटी के बैरियर्स होते हैं उनको कभी ब्रेक नहीं कर पाए Yes. अपने Yeah. उस वक्त में, राइट? थैंकफुली दैट्स नॉट द केस विद माय किड्स, विद जी। माय बॉयज। मेरी उनसे बहुत अच्छी बात होती है, Mhm. और ऐसी ऐसी मोमेंट्स आती हैं, ऐसा ऐसा भी होता है जहाँ पर इवन आई गेट सरप्राइज कि अच्छा मुझे पता है उसके बारे में, उसकी लाइफ का ये सब पता है, Yeah. एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड Nice. प्रिविलेज्ड, आई वुड से। तो जैसा अभी सोनल ने भी बोला दैट यू नो, और आपने इसको एक्नॉलेज किया दैट कम्युनिकेशन वाज अ बिग बैरियर, जी। जी। इट डेफिनेटली इजंट नाउ। Yes. People are opening up. Yeah. The style of parenting is Different. moving in a very very different direction now, as you know. Yeah. You rightly said slow है अभी, मगर वो जब एक थ्रेशोल्ड अपना पकड़ेगा ना, वो बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। मुझे लगता है इट्स नियरली देयर, और वो इसलिए कि कोई चॉइस ही नहीं है वैसी पेरेंटिंग की, वो चॉइस ही नहीं रहेगी, जी। है ना, वो रहेगी ही नहीं। तो इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आई It's बिलीव, going in the right direction. in that sense. जी बिल्कुल, it has to be, कहीं ना कहीं पे वो गैप, I think it's our responsibility as well because we have seen it and we do not want to keep that gap with our kids कि ये मेरे से कोई बात छुपाए, you know, like I think we like as a girl अगर हम बोले तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे if we talk about the periods, we never know. Absolutely. Once we had it, right? Our parents never had a conversation कि कुछ ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, तो be aware. हाँ, Our mind be were not prepared, prepared. yeah. Like I can share a little example of my own sister. Like when she delivered a baby at the age of 21, I think she was 21, she was not aware what is water breakage looks like. The water break 48 hours के बाद भी उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी because she's not aware what she needs to do. So the thing is like it's good that we're talking about it, we're leaving that gap behind, that we need to have a conversation at any Nee, but age, doesn't absolutely. matter what you need to know, we can have a conversation. When you said about this, it's we like आजकल की पेरेंटिंग में एक और चीज़ है कि पहले से हमको मदर्स के संग बाउंड्रीज रखनी पड़ती थी। जी। Thankfully, We the are- fathers are also involved in this Yeah. topic, तो Yeah. that's very much helpful जी। कि कभी मदर्स भी सब वर्किंग है तो Mhm. एटलीस्ट वो एक नॉलेज दे सकते कि चल नहीं बेटा यू बी कंफर्टेबल, कंफर्ट देना फादर साइड से बहुत Yes. इम्पोर्टेंट होता है। Even Balvinder, you have 19-year-old son, and where does he feel comfortable talking to a mother or talking to a father? both, but Both. talking to mother is bit comfortable for him. जी जी। मुझे लगता है कि कॉन्शियस पेरेंटिंग चाहिए आजकल, है ना, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जी। सीखना पड़ता है। जैसे सोनल ने बोला कि हमें भी एजुकेशन चाहिए कि बच्चों को कैसे रेज अप करें, तो उनकी नीड्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो पूछना चाहिए उनको क्या हेल्प चाहिए, बजाय कि तुझे तो ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे हमारे पेरेंट्स डांटते होते थे ना कि तेरी तो प्रॉब्लम है, तू तो हर बार ऐसा बोलता है। तो देखना चाहिए कि क्या गलत है, जी
जी जी है ना, कहाँ से प्रॉब्लम आ So we गई। are not judging our parents in saying that. It is more like, we are putting our point out. कि this is how I felt like when we were kids. हमारी जो It's- जनरेशन है ना बिल्कुल। 80 से 90 वाली, वो वाली जनरेशन ऐसी है जो हमने हमारे पेरेंट्स की भी सुनी और हम हमारे बच्चों की भी बच्चों सुनते की हैं। भी सुन रहे हैं So, I think हम ना सुनना उधर चाहिए गलत है, भी ना अभी। इधर भी गलत है। सुनना नहीं। चाहिए भी, उनके लिए हम ही है, एग्जैक्टली तो हमारे लिए सोशल लाइफ बहुत थी ना। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि दोनों जगह वी हैव टू बैलेंस। And We are how just about- definitely just stuck there. Yeah. We are stuck there, so we have to deal with it. और इसमें हमारे पेरेंट्स का as I said कि कोई भी पेरेंटिंग अपने उस टाइम के सराउंडिंग्स, उस टाइम के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। जी तो उनके साथ जो उनके सर्कमस्टांसेस थे, they did their best. We can't question them, we can't We judge can't. them. Yeah. But with the society, with the change in the society, जी with the change in the socio-economic structure, हम्म, वो automatically change हो रहा है. जी And the kind of exposure, etc., whatever the resources as we saw. resources. तो भाई मेन हाईलाइट इज रिसोर्सेज। होगा क्योंकि आई थिंक सेकंड इज कम्युनिकेशन, जो मुझे निकल के जो समझ जी। में आया। Yeah. और वो इसलिए कि जैसा आपने कहा, इस टाइम पे कम्युनिकेशन आज के सोसाइटी में इट्स एटलीस्ट 10 times मोर इम्पोर्टेंट जी। देन इन आवर टाइम्स। जी उनका एक्सपोजर देखो ना आप कहाँ पर है। Yeah. द होल वर्ल्ड इज राइट इन द palm, राइट। Yeah. तो उनके पास जब इतना एक्सपोजर है तो भाई अब तो मेरी और जिम्मेवारी है कि मैं जानूं बेटा तू उस जो तेरे सामने पूरी दुनिया है, तो उस दुनिया के कौन कौन से हिस्से पे नजर रख रहा है। अब तो Yeah. मुझे और ज्यादा जरूरी है वो जानना, जी तो इसलिए मुझे उससे कम्युनिकेट करना और ज्यादा जरूरी है। 10 गुना शायद, 10 से नहीं 100 गुना शायद। बट इट्स इम्पेरेटिव। Very nice. I think we're learning from our kids. We learn from our parents. We're learning from our kids. We're learning every day. We're Oh, yes. growing Oh, every yes. day Yeah. together. Freedom versus boundaries. फ्रीडम वर्सेस बाउंड्रीज। बच्चों के लिए फ्रीडम या बाउंड्री, देखो आई कम फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड। मैं आपको उससे एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग करते हैं। Right. अब जब हम स्ट्रेटजी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर नीड्स टू बी स्ट्रेटजी फॉर साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी को हम एक ट्रायंगल की तरह देखते हैं। Okay. देयर आर 3 vertices of a triangle. So first vertex is freedom, Okay. second is compliance, Okay. which is like boundary, Oh yes. third is security. Secure. And cyber security is like a ball, that's in that triangle, within that triangle. अब हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके के हिसाब से हमें बॉल मूव करनी है। एंड इफ यू सी, जैसे हम बॉल जहां मूव करेंगे एक चीज हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगी। आइदर समवन विल गेट बेटर कंप्लायंस, in that case freedom will be compromised, Yeah. right? Yeah. Or for more security, again freedom or boundaries, something else will be compromised. जी जी. तो हम इसी सवाल को यूं कर सकते हैं कि फ्रीडम, बाउंड्रीज, राइट। अब हर चीज की कीमत है, राइट। इवन बाउंड्रीज जो है वो उस फ्रीडम को जो सही डायरेक्शन में अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं तो वो मुझे लगता है उसको शेप कर रही हैं, जी राइट। जी. फ्रीडम फॉर एग्जांपल उनको कौन से एरिया में कहाँ पर कैसे देनी है, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, Right. है ना। Yeah. उसमें हम लोग बहुत गलतियां भी कर सकते हैं और शायद हम सही भी कर जाएं। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी डिसीजन, मगर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड बाउंड्रीज। ठीक है, मतलब वो कितना का छोड़ना है और कितना का पकड़ खींचना के है। रखना है ना, उसमें हम खो जाते हैं। जैसा आपने कहा, अगर मैंने पूरा पकड़ लिया मेरी पतंग वहीं रुक जाएगी, ढील जी। देनी पड़ेगी। ढील देनी और पड़ेगी। डोर काट दी, फ्रीडम दे दी, तो यार पता नहीं फिर बेचारी कहाँ कहाँ कर जाएगी, जाएगी। है ना। तो वो कहीं ना कहीं पे ना, जैसे इफ आई से लाइक व्हेन वी वर किड, I'll share one example. मेरे पेरेंट्स, like I was working from one city to another. I was traveling through bus every day. It was an hour journey. बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आई which was in Bangalore. मेरे पेरेंट्स ने बोला कि इतना ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए कि तुम एक सिटी से दूसरी में जाओ लेकिन रात को घर वापस आ जाओ। ठीक है, वो फ्रीडम With इतनी the ही boundary. थी कि वही बोला ना कि कितना का देना है और कितना का पकड़ के रखना है। बिकॉज उनको शायद वो माइंडसेट ये था कि कहीं दूसरी जाएगी, हमारी नजरों से दूर होगी, रात को घर नहीं आएगी, पता नहीं होता कि बच्चा बिगड़ जाए, सुधर जाए, क्या हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे तुम्हें अपने बच्चे का पता होता है कितना का बिगड़ने वाला है। तो Absolutely. उस हिसाब से अगर हम आई कैन से समथिंग जी। लाइक मेरी बेटी शी वाज स्टडीइंग, अब मुझे उसको बाहर ही भेजना था पढ़ने जी, के लिए। जी। मैं नहीं चाहती थी वो जिस सिटी में उस सिटी में पढ़े वो। जी सो मैंने
बहुत सोच समझ के नहीं, मेरे को और कुछ ऑप्शन नहीं था, जिंदल कॉलेज सोनीपत में भेजा, ओके जहाँ पे लोगों ने बहुत ऐसी अफवाह बनाई थी कि वहाँ पे तो ड्रग्स चलता है, बच्चे रूम में वीड उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। डर लग रहा था, डर बहुत लगा, बट आई हैड फुल कॉन्फिडेंस ऑन माय डॉटर, जी ट्रस्टेड कि भाई गलत भी होगा तो मुझे बता देगी। जी तो मैंने वो फ्रीडम दे दी, शी स्टडीड दैट, टचवुड कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया। शी नोज हर बाउंड्रीज, एब्सोल्युटली शी न्यू, बिकॉज हम वो बाउंड्रीज हम लोग बना के नहीं देते, वो खुद बना लेते खुद हैं। बना ले। अगर आप बनाओगे तो वो रिबेल होगा जी कि आपने रोका कैसे। हाँ, ये रिबेलियन किड्स बहुत ज्यादा आता है कभी कभी। नहीं, बट आई थिंक बाउंड्री जैसे आप कह रहे हो, तो बाउंड्री दोनों साइड से ही बनती है। एग्जैक्टली। तो जैसे इन्होंने बाउंड्री बनाई होगी, जो मर्जी हो, सुबह मुझे तुम्हें कॉल करना ही करना है ना। तो दे बेसिकली एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम सेट करके हम एक कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बना रहे हैं, जी विच इज गुड। और मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में, कायनात में कोई चीज विदाउट बाउंड्री चलती ही नहीं। बेसिकली बाउंड्री इज व्हाट, अ स्ट्रिक्ट पैटर्न इज अ बाउंड्री, जी राइट। हम कुछ भी देख ले, हमारी लाइफ यू नो विच इज 40% इज यू नो कंज्यूम्ड विद 60% इज कंज्यूम्ड विद इन द पीरियड्स, यू नो। हम एक टाइम पे उठेंगे, सोएंगे, यू नो, हमारा लाइफ साइकिल, एवरीथिंग इज अ पीरियड, जी राइट। वो पीरियोडिक्स, जो पीरियोडिक साइकिल के अंदर सब कुछ बंधा हुआ है। एंड सिमिलरली एक पेरेंट और बच्चे का रिश्ता भी उन्हीं कुछ बाउंड्रीज के अंदर बंधा हुआ है। या सो नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट कंट्रोल फ्रीडम नहीं तो है ही है। अब लाइक माय डॉटर श्रेया, शी इज इन पेरिस नाउ, फ्रीडम उसके पास पूरी है, या बट अगेन देयर इज अ बाउंड्री उसने खुद ने बना रखी है। सो बच्चे अपने आप बना लेते हैं बाउंड्रीज। आई थिंक सो कि यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट देम, ट्रस्ट देयर गट्स। आई थिंक सो। आई थिंक सनिया जॉब फ्रीडम तो देनी पड़ेगी कि क्या स्टडी करना चाहते हैं वो लोग, कौन से फील्ड में जॉब करना चाहते हैं ना, जी, वो उनके उनकी इंटरेस्ट choice है। एरिया ऑफ चॉइस। हाँ, एंड अनदर थिंग, पार्टनर। ये ऐसा कुछ था कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते थे हमारे लिए जी कि ऐसा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आई थिंक थोड़ा पेरेंटिंग चेंज है, तो आई थिंक इतनी फ्रीडम तो उनको चाहिए कि लाइफ पार्टनर वो खुद से चूज करें। हम लोग बहुत स्मार्ट भी है कि है ना? हमें किसके संग एडजस्टमेंट करना है, हाँ। किसके संग नहीं करना है। किसके संग नहीं करना है। यस या आई थिंक इट्स गुड, लाइक एवरीवन हैव देयर ओन चॉइसेस, देयर ओन डिसीजन एंड देयर ओन बाउंड्रीज एंड ओन फ्रीडम Absolutely. कि क्या करना है, कैसे करना है। आई विश I had it too, but it's too late. I know. We all wish to. उस फ्रीडम को देकर ही मतलब हम असल में, तो मुझे ये बोलना भी ठीक नहीं लग रहा कि हम फ्रीडम दे रहे हैं। हम हैं कौन किसी को जी, फ्रीडम देने वाले, isn't it? जी वो शायद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमने बाउंड्रीज बनाई हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जी प्रॉब्ली आउट ऑफ रिस्पेक्ट, yes है ना? yeah yeah वो फियर वाला टाइम तो रहा नहीं, सो हम फ्रीडम नहीं दे रहे। वी एडवाइज्ड यू नो सम बाउंड्रीज Some कि आपको ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट and due to proper communication they have accepted those boundaries, yeah right? और जब वो boundary accept कर रहे हैं and within that boundary they feel themselves totally free, जी that's where जो उनके अंदर sense of ownership आता है अपने किसी action को लेकर, जी उस action से related result को लेकर, that's extremely important for them as a person to grow, as a person है ना? otherwise क्या होगा? इट्स ऑलवेज अ ब्लेम गेम, है ना? आपने बोला था, मैंने किया, ब्रो दैट्स योर डिसीजन, आप काम करो, मैंने आपको गाइड किया, विद इन दिस बाउंड्री शुड डू दिस। yeah अब उसके अंदर आपका ही सक्सेस है और आपका ही फेलियर है। oh आपकी सक्सेस भी मेरी सक्सेस नहीं है, आपका फेलियर भी मेरा फेलियर नहीं है। एज अ Yeah. गाइड यस वी विल बी देयर, बट या वेरी नाइस। अच्छा, अभी ना बहुत मजा आ रहा है इस कन्वर्सेशन को करके। एक चीज ना हम जाते हैं ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग पे। व्हाट यू गाइस शुड कीप फ्रॉम ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग? सो व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग? Old school parenting is like what we leaving behind, you know, those family connection, the respect, the family that carry forward the traditions. What do you think? Like, what were you? देखो, चेंज तो सब कुछ हो रहा है। जैसे जी। अगर आप कह रहे हो ओल्ड फैमिली ट्रेडिशंस, एंड आई एम 100% श्योर कि जो हमारे पेरेंट्स के जो ट्रेडिशंस थे वो भी एग्जैक्टली यू नो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते फ्रॉम देयर पेरेंट्स। From their parents. So yes. it always evolves, it always moves, you know, in one direction, जी only in one direction, जी. where
इन बेस्ड ऑन द सोसाइटी या तो वो ट्रेडिशंस एक दिन ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाएंगे, है ना, जी और जो रेलेवेंट रह जाएंगे वो अपने एक रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। ऑटोमेटिकली चाहे वो आप आज भी देख लें, यदि चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो जी जहां लड़के भी साथ में रखते हैं, हम्म। विद द सोसाइटी ऑल द ट्रेडिशंस दोस आर ऑटोमेटिकली मूविंग, Yeah. है ना। या तो उसमें हम विलिंगली को एक्टिवली अपने एंड से कोई भी एफर्ट नहीं डाल सकते। ओके वी आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट, या इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग इट्स हैपनिंग। या ये तो वो है कि नदी का प्रवाह चल रहा है, हम बह उसको रहा रोक है। नहीं सकते, हम बांध नहीं बना सकते, इट विल हैपन। या हम और क्या था ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग, आप क्या कह रहे थे, और क्या चीज? फैमिली फैमिली कनेक्शंस फैमिली कनेक्शंस। या तो फैमिली कनेक्शंस भी ऑटोमेटिकली बहुत मेजर वे में चेंज हो चुके हैं, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री। जिस तरह से हम लोग अपने टाइम में अपने रिलेटिव से मामा के घर जाना है, ताऊ के घर जाना है ना, जी। जैसे हम उस टाइम एक The एक्साइटमेंट bonding था, that जो we बॉन्डिंग had था, या वो नहीं रहा है, नहीं रहा। वो नहीं रहा है। Yeah. और उसके रीजंस हैं, दी एज आई सेड, दी रिसोर्सेस जो उनके पास हैं इस टाइम, या they are so comfortable. I won't say happy. जी Happiness is different than the comfort, हाँ, but they're so comfortable in their own zones जी that they won't really care कि मुझे अभी यहाँ इतना Yeah. ट्रैवल करके यहाँ उनसे मिलने जाना। तो वो फैमिली बॉन्डिंग्स डिफरेंट हो गई हैं, डिफरेंट है डिफरेंट, बहुत डिफरेंट हो गई हैं। क्लोजनेस उन फैमिली बॉन्ड्स की मुझे लगता है काफ़ी कम हो चुकी है, जी वो वार्मथ बहुत कम हो चुकी है। हम्म कुछ ट्रेडिशंस, कुछ जैसे हमारे शादी ब्याह वगैरह पे जितने लोग मिल रहे हैं अभी, या तो probably that's still keeping those things alive, या है ना। फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के साथ साथ still it's keeping them alive, या बट हम यही कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। या एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पे लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है दैट यू नो वी लीविंग बिहाइंड दोस कनेक्शंस कि यार आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है वहां जाने का, ये करने का, ऐसा करो तुम, मतलब यू नो इवन लाइक पार्टनर में कि तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं है। Agree. तो कहीं ना कहीं पे दिस इज समथिंग यू नो दैट द लेगेसीज वी कीपिंग बिहाइंड कि यार नहीं भी चाहेंगे तो भी चलेगा। जैसे पहले वो बोलते जो- थे ब्लैक बोर्ड, अब बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। वाइट हमारे टाइम में व्हाइट बोर्ड बोलते हैं ना, Correct, correct. तो सेम चीजें हैं। इट्स नॉट Correct. ब्लैक बोर्ड मम्मा, इट्स वाइट Hmm. बोर्ड। You're right. टीचिंग सेम है, थोड़ा थोड़ी चीजें अलग है, या है ना। Correct. It's changing. It's just changing, और हम एक्टिवली कुछ खास नहीं कर सकते, कुछ खास नहीं, और इसके लिए हमें एंग्शियस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। वी शुड ऑल्सो जस्ट गो विद द फ्लो, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, या है ना। यू शुड नॉट बी लाइक यू नो अरे उसकी मम्मी ने ऐसा करा, मैं भी ये ट्राई करके देखती हूँ। तुम्हारा बच्चा डिफरेंट है भाई, सीधा सीधा मुंह पे ही आएगा अपने तुम्हारे कि ये नहीं हमारे करना है। स्कूल्स की स्टडी पैटर्न ही डिफरेंट हो चुकी है, सो जी। पेरेंटिंग तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड। Yeah. हम लोग ने सीखा किससे था? ABCD से, जी और आजकल के बच्चे फोनेटिक्स सीखते हैं, अब ड। सो व्हेन Yeah. दैट इज चेंज, रिसोर्सेज अवेयरनेस सो एवरीथिंग चेंजेस, इवॉल्व करता है। सो हम लोग वो चीज को रिपीट कर ही नहीं सकते कि जी, ओल्ड स्कूल बिल्कुल। पेरेंटिंग को। आई थिंक हमने आज की कन्वर्सेशन से 3 वर्ड तो ले लिए, अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज Resources. वेल डन। एंड आई थिंक कम्युनिकेशन एज वेल। communication भी है। is the main Main thing, I think yeah. it's everywhere. You see it in the family, you see it with your parenting, you see it at work, everywhere. Communication needs to be on top of everything. That can just take you wherever you want to go in your life, right? Finish up करते हैं, but I think जरूर। जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है सबके लिए कि आपने अपने पेरेंट्स से जो सीखा है, उस पेरेंटिंग से आप अपनी करंट पेरेंटिंग में क्या लेके जाना चाहते हो? What you want to carry forward from your own parents? आई थिंक सो, मेरे लिए तो उन्होंने प्यार दिया, मैं भी प्यार ही देना चाहूंगी। दैट इज व्हाट आई कैन से। बाकी आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स। That's nice. And you, Vishal? मेरे डैड मुझे एक संस्कृत में एक श्लोक बोला करते थे पेरेंटिंग के ऊपर, जी वो कुछ ऐसा बोलते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दैट कि उसका मतलब ये था कि पहले 5 साल बच्चे को खूब प्यार दो, अगले 10 साल उसको ताड़ना दी जाएगी, और 16 वर्ष का होने के बाद वो आपका मित्र होगा। नाइस। और मैं जब उसको इट्स ऑब्वियसली एंशिएंट विजडम, है ना, एंड माय डैड वाज अ वेरी वेरी लर्नड पर्सन, और उनसे सीखा ही है सब कुछ, बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में
इवन साइंटिफिकली इट्स बीन प्रूवन कि पहले 5 साल जो बिल्कुल यू एक्ट एज ए प्रोटेक्टर, जी अगले 10 साल जब वो कच्ची मिट्टी है, उसे शेप देना है ना, उस जी। टाइम पे उसको सज़ा, पनिशमेंट, अब वर्ड्स चेंज हो चुके हैं, हम्म, उस सज़ा में शायद मैं उसका फ़ोन ले लूँगा, कुछ कर लूँगा, बट सेटिंग दोज बाउंड्रीज, जी। राइट, जी वो अगले उन 10 साल में होगा ही होगा, हम्म, और मुझे करना चाहिए। राइट और जैसे ही 16 का हो गया, द टीनेज, साइंस सेज कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट सबसे एंड में डेवलप होता है, दैट्स द फ्रंटल लोब, बेसिकली डिसीजन मेकिंग, राइट दैट कम्स फ्रॉम आवर फ्रंट लोब। ओके वो सबसे लेट डेवलप होता है, वो डेवलप ही 18-19 उसके बाद होता है। अब वो 16 साल का बच्चा, वो असल में ही जो अब अपनी कुछ पावर्स को पहचान चुका है, फिजिकली स्ट्रांग हो गया है, बच्चा बच्ची जो भी है ना, जी वो अपने अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देख चुके हैं, सडनली दे वांट टू फ्लाई, पूरी दुनिया उनके लिए एक नया आसमान है, राइट लेकिन डिसीजन मेकिंग अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। बट दैट्स वेयर दे मस्ट मेक मिस्टेक्स टू अंडरस्टैंड कि उन्हें आगे अपनी होने वाली जिंदगी में डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, राइट और उस स्किल के लिए एक पेरेंट सिर्फ एक मित्र हो सकता है। That's it. वो तो- बोला ना, पनिशमेंट का नया वर्ड है ग्राउंडिंग, यू आर ग्राउंडेड। बिल्कुल। क्या कहते हैं बलविंदर आप? आई थिंक जो मैंने सीखा मेरे मदर से, एक वर्ड रिजीलियंट रहना चाहिए, जी है ना। जो भी चीज़ें आए, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हम लोग छोटे थे, जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो मदर ने रेस किया, तो जब भी कोई भी तकलीफ़ें आती हैं तो फैमिली में आएंगी, जी तो बच्चों के साथ स्टैंड अप रहना चाहिए, उनकी Right. क्या तकलीफ़ें हैं उनको सुनना, सॉर्ट आउट करना, क्योंकि उनको सपोर्ट हमेशा चाहिए। तो ऐसा नहीं कि गिव अप कर दो, तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भाई रिजिलियंट रहो। You have to fight back. जी तो आते हैं दुख पर चले जाते हैं, जी वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट। राइट पर सोल्यूशन एडजस्टमेंट नहीं हो सकता ना, हाँ कि आप एडजस्ट कर लो उस चीज को, वो भी मत करो। हाँ, ये भी है। हाँ, Correct. Fight back, fight your very nice. तो मेन थिंग इज वी आर टुगेदर, या है ना? मतलब बच्चे को solution के लिए आप connection- जो कर सकते हो वो करो, बट नॉट एट द टर्म ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जी बिल्कुल बिल्कुल। Very nice panel. I think loved what you said, and I would share mine as well. Please. Yeah. Because I have always seen my mother as a strong warrior. She I lose her from cancer 10 years ago, but whenever she was fighting with that cancer, मैंने उनको एक चीज देखी थी, she never lose her inner confidence, कि मैं तो जिंदा हूँ। उन्होंने कभी वो नहीं सीखा था कि मेरे को कल कुछ हो जाएगा। शी वॉज अ वॉरियर, शी स्टैंड फॉर एवरी फेस ऑफ द लाइफ। तो मैंने कहीं ना कहीं पे, वो हमें भी यही सिखाते थे हमेशा। मैंने जब भी उनसे फ़ोन पे बात करनी, मेरी मम्मी ने ना हमेशा बोलना कि जो भी आए ना मुसीबत, तू खड़े रहियो, तू हिलियो मत वहाँ से। तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि दिस इज व्हाट आई एम पुटिंग इन माय डॉटर एज वेल, कि बेटा अभी जैसे वो छोटी सी बात पे भी कभी वो रो पड़ती है, तो मैं उसको बोलती हूँ इतनी सी चीज के लिए, देखो पता है कितना बड़ा वर्ड है ये, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सी चीज के लिए तुम रोगी। तो I'm putting that no, I can't say like the whole thing that I learned from my mother, but कहीं ना कहीं मैं सिर्फ उसको strong बनाने की कोशिश कर रही हूँ। And obviously it's very hard to live without your parents, like that's like you're still living through the life, but the grieving is still inside you. तो कहीं ना कहीं पे मैं उसको अपने बिना रहना भी सिखा रही हूँ, कि कल को शायद मैं नहीं होंगी तो how she actually need to survive on her own. Very nice. So this is very important because life is unpredictable. I do not want to finish it on a sad note. बिल्कुल भी I can नहीं। add Oh, you are something. making But me strong. something. Yes, it's very important because whenever I talk to my Reality. papa as well, and I tell him that Papa, मैं उसको स्कूल के लिए जब हक करती हूँ ना, and I always leave it in that thought कि मुझे नहीं पता मैं वापस इसको मिलूंगी आके कि नहीं मिलूंगी, because life is that unpredictable and you need to be mentally prepared for it. तो कहीं ना कहीं पे this thing I'm putting in her roots every day कि बेटा live on your own terms, you need to learn. Life Amazing. will take away, ऐसे करके ले जाएगी and you won't even realize कि क्या हो गया। आपने इतनी अच्छी बात बोली है, मुझे इससे मतलब जो मुझे लग रहा है कि
probably the best style of parenting would be Yeah. जिसमें हम बच्चे को अपने साथ रखते हैं ये सिखाने के लिए कि जब मैं साथ नहीं होऊंगा तो तू कैसे जिएगा। बहुत ज़रूरी है ये सिखाना उनको और उनके दिमाग में डालना, बिकॉज हम हमेशा के लिए मेरे नहीं लिए होंगे। बहुत मुश्किल था उस चीज़ से खड़े होना वापस। 2 साल मुझे लगे हैं उस चीज़ को कवर अप करने में अपने आप को, and this is why I'm putting in her mind every day, and she knows it, and she's like, Mama, whenever you late I feel like you have an accident and you died. तो वो चुपता नहीं है अब, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे she needs to have her own life, she needs to learn the detachment, boundaries and freedom. बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके। Same और आप here, लोग Sunny. भी, हमें भी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो प्लीज नो जजमेंट्स हियर। कोई भी पेरेंटिंग के लिए जज नहीं कर सकता है आपको। एवरी पेरेंट ट्राई टू डू देयर बेस्ट फॉर देयर पेरेंट्स, सो विद देयर नॉलेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जजमेंट चल रही है, बट जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आजकल अवेयरनेस है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है that we are keeping with our kids. So keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing, and just enjoy the weekends with your kids as much as you can. Spend time, stay happy, keep shining, keep giving love to us, and happy day. See you in the next episode. Bye.